जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड और प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के कुल कितने सदन हैं? 1 है, 2, 3, 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार सभी साथी आंसर करें। चलिएगा साथियों, अगर बात करें भारतीय संसद की तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि संसदीय संबंधी शासन व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, तो ये साथियों आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। और साथियों, संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिए। ठीक। संसद के साथियों सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपकी है लोकसभा और एक है आपकी राज्य सभा। ठीक है। और साथियों, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। साथियों, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। और साथियों, संसद का उल्लेख जो है ये आपका अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगर आपसे सवाल पूछे साथियों कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं, ठीक है, अगर आपसे अंग पूछे तब आप कहोगे सर 3, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपसे अंग पूछे संसद के कुल कितने अंग होते हैं तब आप कहोगे लोकसभा, राज्यसभा और आपका एक राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपके 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और आपका दिया है धर्म। तो साथियों, ये जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चरक संहिता की रचना दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी आपको पता होना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो बताएं। चरक संहिता की रचना साथियों महर्षि चरक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? महर्षि चरक के द्वारा जो है इसकी रचना करी गई थी। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और आपका दिया है छत्तीसगढ़। सवाल नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या है? हरेली का त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? चलिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और आपका दिया छत्तीसगढ़। तो जो भी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल राइट है। साथियों, हरेली का त्योहार जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, सवाल नंबर चौथा देखो, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। बताएं आपका सही आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए, डेविस कप का संबंध साथियों ये आपका किससे है? तो ये साथियों आपका लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां कहता है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर की पहाड़ियां स्थित है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो अबोर की पहाड़ियां हैं ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है यही करेक्ट आंसर है। ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, संस्कृत। बताएं उर्दू जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है? चलिए, करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, तुर्की। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, भारत के संविधान का भाग 8 जो है किससे संबंधित है? राज्यों से, नगरपालिका से, केंद्र शासित प्रदेश से, पंचायत से। बताएं सवाल नंबर 7वें का राइट आंसर क्या है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का भाग 8 जो है ये आपका साथियों किससे संबंधित है? चलिए, तो ये दोस्तों आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश साथियों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 जो है राज्य हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? बताइए, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है?
सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें। साथियों मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है ये आपका उज्जैन में लगता है। अच्छा, उज्जैन साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते होंगे महाकाल का जो है मंदिर यहाँ पर है उज्जैन में, आप जानते होंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आप सभी को पता होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? चलिए भाई, तो जो भी साथी यहां पर बता रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आपका कहां पर स्थित है, बताइए। छापते हुए चले आंसर, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आपका कहां पर है? ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन 3 जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, सवाल नंबर अगला है, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी साथी बता रहे हैं 23 से 24 में, 23 से 24, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 3 वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें आप लोग। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिएगा। तो साथियों ये जो है आपका सिकंदरा आगरा में, ठीक है, आगरा के सिकंदरा में जो है मुगल बादशाह अकबर का जो है मकबरा स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम आप लोग बता दीजिए। चलिए, आपको पता होना चाहिए साथियों, एक बार आंसर करें। तो जो भी साथी बता रहे हैं एंडीज पर्वत, वो बिल्कुल राइट है। और ये कहाँ पर साथियों? ये आपका दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन 3 आपका राइट है। और ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म यही होता है साथियों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो साथियों ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब दोस्तों होती है? 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? सवाल नंबर 15 का आंसर करें। बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? सही उत्तर क्या है, एक बार आंसर कर दो। 64 में, 1757 में, 1854 में, 1856 में। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, बताएं। तो साथियों 1764 आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? 16 का आंसर करिए। शिवराय पहाड़ियाँ जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चलिए साथियों, शिवराय पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के जो है सेलम जिले में स्थित है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। सही उत्तर क्या है, आंसर करिएगा। साथियों याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है यह मिशन साथियों महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आरंभ हुआ था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। और स्वच्छ भारत जो अभियान साथियों इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और खुले में जो है शौच मुक्त भारत बनाना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है?
क्वेश्चन नंबर 18। तो साथियों जो ओजोन परत होती है ये आपका किस में पाई जाती है? समताप मंडल के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ओजोन परत साथियों आप सभी जानते होंगे, ये जो है जो आप कह सकते हो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो खतरनाक किरणें होती हैं, उन्हें जो है रोकने का कार्य करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसको जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है बताओ? चलिए, लाइट ऑफ एशिया जो है साथियों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका साथियों जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में साथियों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हें साथियों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इन्होंने साथियों अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु यानी इन्होंने जो है अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था? इन्होंने जो है अपना शरीर जो है कहाँ पर साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक। और इस घटना को क्या कहते हैं भाई? क्या आप बता सकते हो? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, रग्बी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, टेबल टेनिस। अगला सवाल, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? विख्यात लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर, कोणार्क, खजुराहो, पुरी। ये आपका साथियों भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बताएं? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीमुख, इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो गुप्त वंश के संस्थापक भाई कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन? ए ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये आपके सामने है, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है बताइए? ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके राइटर कौन है बताएं? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होना चाहिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन जो है धातु नहीं है? पारा, जस्ता, टंगस्टन, फास्फोरस। इसमें से जो है आपका कौन सा मेटल नहीं है बताइए? आंसर करिए, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताओ? तो आपका फास्फोरस जो है यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन सेकंड जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन ए, बी, सी और आपका दिया है डी। 27 का राइट आंसर क्या बताओ? चलो भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है साथियों सेशन को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? तो साथियों विटामिन डी की कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे यहाँ पर जो डी है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? चलिए, भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता जो है किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है बताएं? 28 का, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है करेक्ट है। अगला सवाल, एक्सरे की खोज जो है किसने की थी? एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिए, सभी लोग बताएं आपका सही आंसर क्या है? तो साथियों वीके यहाँ पर WK रॉन्टजन के द्वारा साथियों एक्सरे की खोज करी गई थी। कब करी गई थी साथियों? 1895 में। कब? 1895 में करी गई थी, ठीक है। और इन्हें जो है 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1901 में जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
अगला सवाल, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है बताइए? असम, नागालैंड, झारखंड, गुजरात। हजारीबाग नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये रहा, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताइए? डांडिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो डांडिया है ये आपका कहाँ का है? ये आपका गुजरात का लोक नृत्य है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है बताइए? चलिए, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग आंसर करिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट होता है साथियों, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4। ये आपका रासायनिक फार्मूला होता है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, ठीक। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? चलिए, दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम वंश कौन सा था? गुलाम, सैयद, खिलजी, लोधी। तो आप देखो कि डी ऑप्शन आपका राइट है, लोधी वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम राजवंश था। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था बताओ? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये साथियों आपका चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये खजुराहो मंदिर ये कहाँ पर स्थित साथियों? MP में यानी मध्य प्रदेश में है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है इसकी समय अवधि क्या है? चलिए, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी समयावधि दोस्तों क्या थी? 2012 से 2017, 2012 से 2017 इसकी समयावधि थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट है? 2012 से 2017, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कैप्टन सैंडर्स की हत्या जो है किसके द्वारा करी गई थी बताएं? चलिए, तो भगत सिंह ने, किसके द्वारा भाई? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया है यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये साथियों आपका इसकी स्थापना होती है 1958 में। कहाँ पर साथियों? नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट है। और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। सही आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग करोगे सवाल नंबर 40 का। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिस भी साथी का सबसे पहले आंसर आएगा उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से आप लोग चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। अभी आपको बहुत सारे कंटेंट देने, धीरे धीरे सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।